कविता का सारांश। यह जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन की, यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इस कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इसका कविता का सारांश हम देखते हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं। यदि हमें पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं सुना पाएंगे। पिंजड़ा भले ही सोने का क्यों ना हो, खुशी में फड़फड़ाते हमारे पंख उससे टकरा कर टूट जाएंगे। इसलिए पिंजड़े में बंदी जीवन हमारे लिए महत्वहीन है। मतलब यहाँ जो पक्षी कह रहा है कि हमें स्वतंत्र कर दीजिए, खुले आसमान में उड़ने दीजिए। यदि आप हमें सोने के पिंजड़े में भी यदि बंद कर देंगे तो वह भी हमारे लिए महत्वहीन है। हम नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर पक्षियों को जो है किसका जल पीने में आनंद आता है, या पक्षी किस का जल पीना चाहते हैं। तो नदियों और झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। पिंजड़े के अंदर न तो हमारी भूख मिटेगी और न प्यास। हमें आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी खाना अधिक पसंद है। अब यहाँ पक्षी कहना चाह रहे हैं कि यदि आप हमें पिंजड़े के अंदर अच्छा खाना भी खिला देंगे तो भी वह हमारे लिए महत्वहीन है, लेकिन आप हमें आज़ाद रखेंगे तो आज़ाद रह करके हम कड़वी निबोरी को भी अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि वह चाहे कितनी भी कड़वी हो पर गुलामी में रहकर सोने की कटोरी का मैदा खाने से अच्छी ही हैं। सोने के पिंजड़े में बंद रहकर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। वृक्ष की ऊंची डालियां पर झूला झूलना अब एक सपना बनकर रह गया है। हमारी इच्छा थी कि हम उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे और सूरज की किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे। तो अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं पक्षियों की क्या इच्छा है कि वो नीले आकाश की सीमा तक पहुँच जाएंगे, है ना। वो क्षितिज तक पहुँचना चाहते हैं, आकाश तक पहुँचना चाहते हैं। अगर हम आज़ाद रहेंगे तो इस सीमाहीन क्षितिज से हमारी उड़ान की प्रतिस्पर्धा होगी और या तो हम आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे या उड़ते उड़ते अपने प्राण त्याग देंगे। अंत में पक्षी मनुष्य से विनयपूर्वक कहते हैं कि भले ही हमारा घोंसला नष्ट कर डालो और टहनी का हमारा ठिकाना भी तोड़ दो, लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में व्यवधान मत डालो। यहाँ व्यवधान से मतलब है बाधा। यह उड़ान ही हमारा जीवन है। उड़ने की आज़ादी छीनकर हमसे हमारा जीवन मत। अब हम देखते हैं सप्रसंग व्याख्या। व्याख्या मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। पहला है पैरा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले
मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब हम इसमें देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्द और अर्थ, मीन्स वर्ड मीनिंग। पहला शब्द आया है यहाँ पर पंछी या पक्षी। तो यहाँ पर पक्षी से मतलब है पंछी भी कह सकते हैं और पक्षी भी। चिड़िया। उन्मुक्त मतलब खुला या स्वतंत्र। गगन मीन्स आकाश। पिंजरबद्ध पिंजड़े में बंधे हुए। कनक तीलियाँ सोने की सलाखें। पुलकित खुशी से फड़कते हुए। पुलकित मतलब क्या होता है कि खुशी से फड़कते हुए, या वो क्या है, बहुत खुश हैं। कटुक कड़वी। निपोरी नीम का फल। कनक सोना। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां श्री प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उद्धृत हैं। मतलब यह जो पंक्तियां हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता से ली गई हैं। इनमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। व्याख्या। पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं। यह उनका स्वभाव है तथा उनकी स्वाभाविक विशेषता भी है। यदि उन्हें पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो वह गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं और आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजड़े में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के पिंजड़े में रखें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सलाखें चाहे सोने की हो या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख तोड़कर ही छोड़ेगी। पक्षी यह बात जानते हैं, इसलिए वह कह रहे हैं कि नदियों और झरनों का बहता जल पीने की उन्हें आदत है। तो पक्षियों को जो है नदियों और झरनों का जल पीने की आदत है। सोने के पिंजड़े का खाना पानी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वह भूखे मर जाएंगे। उन्हें तो आज़ाद रहकर कड़वी निपोरी खाना ही पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकते। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। उस पैराग्राफ में हमने देखा था कि इस कविता के जो कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन हैं, पक्षियों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसमें देखा था हमने कि जो पक्षी हैं किसका जल पीना चाहते हैं। हाँ, झरनों का और बहता झरनों और नदियों का जल पीना चाहते हैं। अगला पैराग्राफ है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरूफ उनकी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पर हम शब्दार्थ देखते हैं, है ना। तो ऊपर देखते हैं स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है सोने की कड़ियाँ। ऊपर जो फर्स्ट लाइन आई है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, तो पक्षी जो हैं किसके बंधन में नहीं रहना चाहते हैं? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। अगला है बंधन। बंधन मीन्स बंधा हुआ, मीन्स कैप्ट। गति, चाल, वेग, तीव्रता, उड़ान, उड़ने की कला, उड़ने की प्रक्रिया। तरु मतलब होता है वृक्ष या पेड़।
फुनगी, सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग। अरमान, इच्छा, ख्वाहिश, नभ, आकाश, सीमा मतलब अंतिम छोर, चुगना, एक एक दाना चोंच से उठाकर खाना, तारक तारों के समान। प्रसंग हम देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उद्धृत हैं, मतलब ली गई हैं। इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से परतंत्रता के कष्टमय जीवन से अवगत कराया गया है। मतलब यदि हम किसी को स्वतंत्रता नहीं देते हैं और उन्हें हम कैद करके रखते हैं तो उसे कहते हैं परतंत्रता। व्याख्या। पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वह अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। पहले वह वृक्ष की सबसे ऊपरी टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे, अब यह एक सपना बनकर रह गया है। उनकी इच्छा थी कि वह कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है। उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया है। उनकी खुशियां उनसे छीन गई हैं। अब तो वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए। अब जो पक्षी हैं क्या कह रहे हैं कि हमें भले आप स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मत रखिए, बाहर हमें खुला छोड़ दीजिए। मतलब पक्षी भी अब क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं, है ना। पक्षी भी अब क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं। आगे हम देखते हैं तीसरा पैराग्राफ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कवि क्या कहना चाह रहे हैं? पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। सीमाहीन, जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज, वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा, मिलन, दो या अधिक प्राणियों का मिलन, मिलना। तंती सांसों की डोरी, मर जाना, प्राण निकल जाना। नीड, घोंसला, आश्रय, सहारा या ठिकाना। छिन्न भिन्न मतलब नष्ट होना। आकुल, बेचैन, विघ्न, व्यवधान या रुकावट। प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उद्धृत हैं या ली गई हैं। इन पंक्तियों में पक्षी आजाद रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। व्याख्या है। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे आजाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वह क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या अपने प्राण त्याग देते। तो अब जो पक्षी हैं क्या चाहते हैं? वह क्षितिज मिलन चाहते हैं। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है। पक्षी पुनः विनयपूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे
न छीना जाए, उन्हें पिंजड़े में बंद कर उनकी उड़ने की इच्छा को न मारा जाए, उनकी आज़ादी उनसे न छीन कर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। तो पक्षियों को कहाँ उड़ने दिया जाए? आकाश में उड़ने दिया जाए। अब मैं आपसे जो पढ़ाया है मैंने, उनमें से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। यदि आपको उत्तर आता है तो आप उत्तर एक बार आप रिपीट करिए और आप चेक करिए, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊंगा। यदि आपका आंसर सही हुआ तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर। हाँ, यस। तो पहला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के रचयिता कौन हैं? यस, शिव मंगल सिंह सुमन हैं। दूसरा है, पक्षी कहाँ का जल पीना चाहते हैं? करेक्ट, पक्षी झरनों का और बहती हुई नदियों का जल पीना चाहते हैं। यस। तीसरा प्रश्न है, पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं? यस, पक्षी आकाश में उड़ना चाहते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, यस, बंधन किसका है? सही, बंधन स्वर्ण श्रृंखला का है। अगला है, पक्षी किसका मिलन चाहते हैं? तो पक्षी क्षितिज मिलन चाहते हैं और तंती सांसों की डोरी भी वो बनना चाहते हैं। लेकिन वह कब बनना चाहते हैं? वह सब स्वतंत्र रहकर ही बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी मनुष्यों से क्या विनती करते हैं? उत्तर है, पक्षी मनुष्यों से विनती करते हैं कि उन्हें आज़ादी से उड़ने दिया जाए और उनके पास जो पंख हैं उनका उपयोग करने दिया जाए। मतलब उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया जाए, उन्हें बंधक ना बनाया जाए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का सारांश, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। पाठ का सारांश मीन्स समरी ऑफ द चैप्टर, है ना।